तो अभी तक आपने ये देख लिया कि किसी भी फंक्शन xt को अगर आप del t के साथ कन्वॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्टेंट xt मिलेगा। अगर यहां हम del ऑफ t की जगह t माइनस टी नॉट अगर हमने ले लिया तो हमें क्या रिजल्टेंट मिलेगा, t माइनस टी नॉट मिलेगा। तो आपको जब भी कोई फंक्शन ऐसा दिखे कि आपको दो फंक्शंस को कन्वॉल्व करना, उसमें से एक फंक्शन अगर आपका किस फॉर्म का है, इंपल्स के फॉर्म का है, तो दूसरे फंक्शन को आप उसकी वैल्यू ना लिखकर सिर्फ उसको xt लेकर चलें। पहले आप ये रिजल्ट इस टाइप के फॉर्म में फाइंड कर लीजिए, फिर उसको आप प्लॉट करना। जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया, सपोज हमारे पास गिवन है फॉर एन LTI सिस्टम xt इज इक्वल्स टू 1 फॉर 0 to 2a एंड h of t इज इक्वल्स टू del of t plus 2a माइनस ऑफ del of t माइनस 2a। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है फाइंड y of t दैट इज कॉन्वोल्यूशन ऑफ x of t विद इंपल्स रिस्पॉन्स h of t। ठीक है, तो अब यहां से आपको दिख रहा है कि जिन दो फंक्शंस को हमें कन्वॉल्व करना है, ठीक है, पहले हम शेप बना लेते हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए x of t को आप प्लॉट करते, तो x of t कैसा फंक्शन है हमारा, देखिए यहां से t के रिस्पेक्ट में हमारा जो x of t है ये कुछ ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू 1 है, कहां से कहां तक, सिर्फ 0 से लेकर 2a तक। यहां लिखा होता है एंड 0 अदरवाइज, वो हमने नहीं लिखा। तो 1 है वैल्यू सिर्फ कहां से कहां तक, t की वैल्यू 0 से लेकर 2a तक। तो सपोज ये कोई पॉइंट है अगर 2a का, तो हमने x of t इज इक्वल्स टू शो कर दिया इट इज 1 फॉर t इज इक्वल्स टू 0 to 2a। इसके पहले और इसके बाद में फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, अब जिसके साथ आपको कन्वॉल्व करना है उसमें आपके गिवन है 2 इंपल्सेस। ये सब हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं कि इंपल्स फंक्शन कैसा होगा। del ऑफ t प्लस 2a मतलब ये कहां एग्जिस्ट करेगा, देखने के लिए आप इसको पुट करेंगे 0, तो आपको t की वैल्यू मिलेगी 2a माइनस 2a, और उसके लिए वैल्यू कितनी है, एरिया उसका +1। तो यहां आपने del इज इक्वल्स टू t इज इक्वल्स टू एक इंपल्स आप माइनस 2a पर बनाएंगे जिसके लिए वैल्यू 1 होगी, और दूसरा इंपल्स ये जो है ये कहां एग्जिस्ट करेगा, t इज इक्वल्स टू 2a पर, और उसकी वैल्यू कितनी है, उसके पीछे क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको, माइनस साइन। मतलब ये इंपल्स हम कैसा ड्रॉ करेंगे, नीचे इसकी वैल्यू दिखाएंगे हम, ये वैल्यू है इसकी -1। ये कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, t इज इक्वल्स टू 2a। ये हमारा दूसरा फंक्शन है जिसको हमने क्या नाम दिया, h of t। इन दोनों फंक्शंस का आपको क्या निकालना है, कॉन्वोल्यूशन फाइंड करना है। तो अभी हम बात ये कर रहे थे कि आपको xt और ht को अगर कन्वॉल्व करना हो और उनमें से कोई भी एक फंक्शन अगर इंपल्सेस के फॉर्म का हो, तो आप दूसरे फंक्शन को x of t बस लिख करके पहले रिजल्ट फाइंड कर लीजिए कि आउटपुट yt कैसा होगा, फिर उसको बाद में प्लॉट कीजिए। तो जैसे अभी हमने लिखा कि जो आउटपुट होगा हमारा yt दैट विल इक्वल्स टू x of t कन्वॉल्व्ड विद h of t। तो हमने h of t की तो वैल्यू पुट करेंगे हम, लेकिन x of t को हमने एज इट इज लिख लिया x of t, और h of t की वैल्यू कितनी है, del ऑफ t प्लस 2a माइनस ऑफ del ऑफ t माइनस 2a। अब आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर हमारे पास ये सपोज h1 ऑफ t और ये h2 ऑफ t हमने लिया था, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ये कन्वोल्यूशन ऑपरेटर, मतलब x ऑफ t कन्वॉल्व्ड विद दिस माइनस साइन के साथ, फिर हम x ऑफ t कन्वॉल्व्ड विद del ऑफ t माइनस 2a, ऐसा कर सकते हैं। तो अगर आप xt को पहले del के साथ कन्वॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं रिजल्टेंट आपका x के ही फॉर्म का होगा। ठीक है, और अगर यहां पर कोई शिफ्टिंग है तो वो शिफ्टिंग x में आ जाएगी। मतलब यहां से हम y ऑफ t इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं x ऑफ t प्लस 2a। xt को हमने del ऑफ t प्लस 2a से कन्वॉल्व किया, इंपल्स के साथ कन्वॉल्व किया, इसलिए x के ही फॉर्म का फंक्शन है, और अगर कोई शिफ्टिंग थी तो वो शिफ्टिंग यहां ऐड हो गई है। फिर ये बीच का साइन माइनस, अब हमने xt को इसके साथ कन्वॉल्व किया, तो बताइए क्या होगी वैल्यू, x ऑफ t माइनस 2a। ये आपका फाइनल आउटपुट आ गया। ठीक है, अब इसको अगर आप प्लॉट करना चाहते हैं तो इसमें दो पार्ट्स हैं। आपको x ऑफ t फंक्शन गिवन है जो हमने ड्रॉ भी कर लिया, ये हमारा x ऑफ t है। आपको एक बार फाइंड करना होगा x ऑफ t प्लस 2a, मतलब इस सिग्नल को क्या करेंगे आप, शिफ्ट करेंगे, एडवांस शिफ्ट करेंगे, प्लस 2a करना है आपको 2a से। फिर एक बार इसी फंक्शन को आपको कैलकुलेट अगर करना होगा x ऑफ t माइनस 2a, मतलब इसको आप शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, और ये जो दोनों फंक्शंस होंगे इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इजीली अगर आप इसको ड्रॉ कर लें तो बहुत इजीली आप ये बना सकते हैं। अगर हमें x ऑफ t प्लस 2a ड्रॉ करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, इस फंक्शन को अगर आप 2a से शिफ्ट करेंगे तो जो पॉइंट 2a पर है वो शिफ्ट होकर कहां आ जाएगा, 0 पर,
और ये जो पॉइंट 0 पर है वो शिफ्ट होकर कहां आ जाएगा, -2a पर। तो आपको कैसा फंक्शन दिखेगा, ये इस टाइप का कुछ फंक्शन दिखेगा। -2a से लेकर t इक्वल्स टू 0 तक इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। ऐसे ही इसी के नीचे अगर आप ड्रॉ कर लें t के रिस्पेक्ट में x ऑफ t -2a, इसी फंक्शन x ऑफ t को आपको फाइंड करना है t -2a, तो आप उसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड। कितने शिफ्ट करना है आपको, 2a से, तो ये 2a का पॉइंट कहां आ जाएगा, 4a पर, और 0 का पॉइंट कहां आ जाएगा, 2a पर। मतलब ये फंक्शन आपको कैसा दिखेगा, इस टाइप से आपको ये फंक्शन दिखेगा। 2a से लेकर 4a तक इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। अब आपको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, किसके लिए, yt फाइंड करने के लिए। तो सिंपली ये फंक्शन जहां प्रेजेंट है वहां ये 0 है, तो ये चीज ही आ जाएगी। इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 को, तो सेम यही चीज मिलेगी। तो इसको अगर हम ड्रॉ कर लें, सपोज ये हमने ड्रॉ किया अपना y ऑफ t आउटपुट t के रिस्पेक्ट में, ये हम ड्रॉ कर रहे हैं yt दैट इज इक्वल्स टू x ऑफ t प्लस 2a माइनस ऑफ x ऑफ t माइनस 2a, ठीक है। जब इसमें से जैसे पहले यहां से सब्ट्रैक्ट करना, आप देखिए तो यहां ये भी 0 है, ये भी 0, इसलिए रिजल्ट भी 0 माइनस 0 तो 0 ही आएगा। जब -2a से लेकर 0 तक हमने देखा तो इस फंक्शन की वैल्यू है 1 और इस फंक्शन की वैल्यू है 0, तो 1 माइनस 0 आपको क्या मिलेगी, वैल्यू 1। तो कहां से कहां तक 1 मिलेगी वैल्यू आपको, -2a से लेकर और t इक्वल्स टू 0 पर यहां तक ही आपको वैल्यू मिलेगी 1 माइनस 0 दैट इज 1। अब फिर से ये सिग्नल यहां भी 0, ये भी सिग्नल 0, तो 0 माइनस 0 आपको इतने डिस्टेंस तक t इक्वल्स टू 2a तक आपको क्या वैल्यू मिलेगी, फिर से 0 मिलेगी। फिर उसके बाद हम जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो फंक्शन 0 है और जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो फंक्शन 1 है। कहां से कहां तक, 2a से लेकर 4a तक। तो 0 माइनस 1 आपको क्या वैल्यू मिलेगी, -1। और -1 मतलब किधर प्लॉट करेंगे आप, y एक्सिस में नेगेटिव वैल्यू चाहिए आपको, मतलब इस टाइप की आपको वैल्यू मिलेगी। कहां से कहां तक, फ्रॉम 2a से लेकर 4a तक विथ रिस्पेक्ट टू t आपको ये वैल्यू कितनी मिली, -1। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट हो गया, आउटपुट कन्वॉल्यूशन ऑफ x ऑफ t विथ h ऑफ t। तो हमारे पास इस टाइप का फंक्शन आ जाएगा। तो हमने यहां क्या बात की, एग्जाम्पल बस इसलिए हमने लिया कि अगर दो फंक्शंस को आपको कन्वॉल्व करना है और एक फंक्शन आपका अगर कोई भी इंपल्स के फॉर्म का है, तो आपको दूसरे फंक्शन की वहां पर वैल्यू लिख करके पहले नहीं करना है। आप पहले फंक्शन को सिर्फ क्या लिखिए, xt लिखिए, इस ht की वैल्यू जो भी इंपल्सेस के फॉर्म में लिखिए वो लिख लीजिए। फिर आप अपना आउटपुट फाइंड कर लीजिए x ऑफ t के टर्म्स में और उस x ऑफ t को फिर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। जैसे अगर एक और एग्जांपल ले लें हम, सपोज ये हमारा फंक्शन है x ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t और हमारे पास इंपल्स रिस्पॉन्स भी गिवन है ये हमारा h ऑफ t है। वैल्यूज जो हैं ये दोनों एरिया इंपल्सेस का 1 गिवन है आपको, ठीक है। तो हमें यहां पर फाइंड करना है, टू फाइंड x ऑफ t कन्वॉल्व्ड विथ h ऑफ t। हमें आउटपुट फाइंड करना है, इसी को हमने मान लिया, पूछा गया किस फॉर्म में, yt दैट इज इक्वल्स टू x ऑफ t कन्वॉल्व विथ h ऑफ t। तो फिर से आपको क्या दिख रहा है कि जिन दो फंक्शंस को हमें कन्वॉल्व करना है उसमें से एक फंक्शन किस फॉर्म का है, इंपल्स फॉर्म का है, ठीक है। तो पहले आप इसको फंक्शन को इंपल्स के लिए किस फॉर्म में लिख सकते थे, h ऑफ t को हम क्या लिख सकते थे, यहां से देखिए h ऑफ t इज इक्वल्स टू ये इंपल्स जो कहां एग्जिस्ट कर रहा है, -2 पर, इसके लिए क्या फंक्शन लिखते हैं हम, डेल ऑफ t प्लस 2। तभी आप इस ब्रैकेट के अंदर की चीज को पुट करेंगे 0, तो t की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -2। ये चीजें हम देख चुके हैं। और एरिया कितना उस इंपल्स का, 1, तो पीछे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ये दूसरा जो इंपल्स है ये भी हमें पॉजिटिव ही दिख रहा है, मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी है, +1, तो प्लस होगी वैल्यू। कहां एग्जिस्ट कर रहा है, t इक्वल्स टू 2 पर, तो फंक्शन क्या लिखेंगे, डेल ऑफ t माइनस 2, ठीक है। इसके पहले हमने कोई चीज नहीं लिखी क्योंकि एरिया गिवन है 1। तो आपका एक जो फंक्शन है जिनको कन्वॉल्व करना है उसमें से एक फंक्शन आपका इंपल्स के फॉर्म का आपको मिल गया, तो दूसरे फंक्शन को आपको ये नहीं कि आप यहां पर लिखने लोगे ट्राइंगल ऑफ t अपॉन 2, ऐसा भी नहीं लिखना, ठीक है। तो आप अब आउटपुट को क्या लिख सकते हैं,
आउटपुट इज इक्वल्स टू इनपुट कन्वॉल्व विथ एच ऑफ टी, तो एच ऑफ टी की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, डेल ऑफ टी प्लस टू प्लस डेल ऑफ टी माइनस टू। ठीक है, अब जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो एक्स टी कन्वॉल्व विद डेल ऑफ टी प्लस टू इज एक्स ऑफ टी प्लस टू प्लस एक्स ऑफ टी माइनस टू, ये आपका सिग्नल आ जाएगा आउटपुट y ऑफ टी। ठीक है, किसके टर्म्स में आ गया? x के टर्म्स में आ गया। x ऑफ टी आपको गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है? एक बार अगर आप यहां से फाइंड करें x ऑफ t प्लस टू, मतलब इस शिफ्टिंग, इसमें आपको कैसी शिफ्टिंग देनी है? प्लस टू की शिफ्टिंग देनी है। तो इसको आप किधर शिफ्ट करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड कितने यूनिट से? 2 यूनिट से। तो जो सेंटर आपका 0 पर है वो कहां पर आ जाएगा? -2 पर। और दोनों साइड कितनी कितनी विड्थ है इनकी? 2 और 2। तो अब सेंटर हमारा इसका कहां पर है? -2 पर। तो आपको इस टाइप का ये ट्रायंगुलर फंक्शन मिलेगा। ठीक है, -2, ये वैल्यू -4। ठीक है, t इक्वल्स टू 0। t के रिस्पेक्ट में हमने बस इसको 2 से शिफ्ट कर दिया, तो ये 2 का पॉइंट 0 पर आ गया, ये -2 का पॉइंट 4 पर आ गया। जो हमें ये सिग्नल मिल गया x ऑफ t प्लस 2। ऐसे ही इसी के नीचे अगर आप ड्रॉ करें t के रिस्पेक्ट में, अगर हम ड्रॉ करें x ऑफ t माइनस 2, तो अब इस सिग्नल को अगर आप 2 से राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये -2 का पॉइंट 0 पर आ जाएगा, 2 का पॉइंट 4 पर आ जाएगा। या आप ऐसे कहें कि जो सेंटर अभी 0 पर था वो राइट हैंड साइड अगर हमने 2 से शिफ्ट किया तो ये सेंटर हमारा 2 पर आ गया है। तो अब यहां से अगर ये कोई वैल्यू है यहां 2, तो आपका इस टाइप का ये आपको सिग्नल दिखेगा। ये 2 है, ये वैल्यू 4 है। ठीक है, जो वैल्यू यहां थी 3, अभी भी इसके पीक की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? ये 3 ही है। ये भी वैल्यू जो है इस पीक की वो वैल्यू 3। अब आपको क्या करना है? सिंपली इन दोनों को ऐड करना है, x ऑफ t प्लस 2 और x ऑफ t माइनस 2 को ऐड करना है। तो यहां एडिशन तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जहां पर ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है वहां ये फंक्शन 0 है, जहां ये 0 है वहां बस ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसमें 0 ऐड करेंगे तो ऐसा ही मिलेगा, यहां भी इसमें 0 ऐड करेंगे तो ऐसा ही शेप मिलेगा। तो फाइनली जब आप ड्रॉ करेंगे इसके लिए t के रिस्पेक्ट में, अगर आप ड्रॉ करेंगे x ऑफ t प्लस 2 प्लस x ऑफ t माइनस 2, जो आपका आउटपुट है yt, तो आपको देखिए ये दोनों ही ट्रायंगल्स ये आपको इस टाइप से मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे हो रहा है तो मैं बना नहीं पा रहा हूं। ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू 3 होगी, ये वैल्यू -2, ये वैल्यू -4, ये वैल्यू +2 एंड ये वैल्यू +4। ठीक है, तो जब आप इसको ऐड करेंगे दोनों को तो आपको ऐसा शेप मिल जाएगा। तो इन दोनों प्रॉब्लम से हमने बस क्या देखा? अगर h ऑफ t या x ऑफ t में से अगर कोई भी एक फंक्शन इंपल्स के फॉर्म का है तो आप दूसरे को उसकी वैल्यू वहां पर पुट करके आपको पहले निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां h ऑफ t इंपल्स के फॉर्म का था तो हमने xt को xt ही लिखा है, पहले कन्वॉल्व कर लिया इंपल्स से, फिर x के टर्म्स में जो वैल्यू आ गई, जब हमें प्लॉट करना है तब हम उस वैल्यू को प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब इसके बाद, इससे पहले हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, स्टैंडर्ड रिजल्ट देखा था हमने कि अगर हम स्टेप को स्टेप के साथ कन्वॉल्व करेंगे तो हमें रैंप फंक्शन मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसके बाद हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन टाइम इनवेरिएंसी, कि अगर u ऑफ t माइनस 3 है और इसको अगर हम ut के साथ सिर्फ कन्वॉल्व करते तो हमें यहां क्या मिलता है? r ऑफ t माइनस 3, जो भी शिफ्टिंग होती वो हमें यहां पर मिलती। अगर यहां -3 होता और यहां +5 होता और इसको अगर कन्वॉल्व करेंगे तो अभी भी u और u का कन्वोल्यूशन r के ही टर्म्स में मिलेगा, लेकिन टोटल शिफ्टिंग ऐड हो जाएगी। तो -3 + 5 आपको टोटल शिफ्टिंग कितनी मिलेगी? आप क्या बोलेंगे? फंक्शन क्या होगा हमारा? r ऑफ t प्लस 2 होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए अगर जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, हम एक इस टाइप से ले लेते हैं कि हमें कन्वॉल्व करना है सपोज ये वैल्यू -a to a विथ रिस्पेक्ट टू t, इट इज x ऑफ t वैल्यू इज 1, और जिसके साथ आपको कन्वॉल्व करना है वो फंक्शन भी सेम यही फंक्शन है, -a to a विथ रिस्पेक्ट टू t वैल्यू इज 1, इट इज h ऑफ t। तो पूछा गया आपसे फाइंड y ऑफ t दैट इज इक्वल्स टू
x ऑफ t कन्वॉल्व विथ h ऑफ t। ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। दोनों रेक्टेंगुलर फंक्शंस हैं, सेम विड्थ के रेक्टेंगुलर फंक्शंस हैं, आपको इनको कन्वॉल्व करना है। ठीक है, अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं कन्वोल्यूशन के, बाद में हम उनको भी डिफाइन करेंगे इस चैप्टर के बाद। लेकिन यहां पर अगर हम टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन निकालना चाहते हैं उतने चीजों को देखकर जो चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं, ठीक है, तो इसको आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए फर्स्ट मेथड तो हम ऐसा यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहां से एक दो चीजें आप यहां से रिकॉल कीजिए। अगर आप दो फंक्शंस को आपने कन्वॉल्व किया, फर्स्ट केस में ये फंक्शन कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रहा था, 0 से लेकर 2a तक, और ये फंक्शन कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रहा था, फ्रॉम -2a से लेकर +2a तक। तो जब आप दो फंक्शंस को कन्वॉल्व करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, जो आउटपुट फाइनल आएगा हमारा, उसका एग्जिस्टेंस कहां से कहां तक होगा, अगर आपको ये देखना है तो वो वैल्यू क्या होगी, जिन दो फंक्शंस को आपने कन्वॉल्व किया है उनकी जो लेफ्ट लिमिट्स हैं, जैसे ये कम से कम कहां तक, कहां से शुरू हो रहा था, ये 0 से, और ये कहां से शुरू हुआ था, मतलब पहला इसमें सैंपल कहां पर है, -2a पर। तो इन दोनों की लेफ्ट मोस्ट लिमिट्स को आप जोड़ देंगे तो आपको आउटपुट की लेफ्ट मोस्ट लिमिट मिलेगी, मतलब आउटपुट हमारा जहां से शुरू होगा। ऐसे ही आउटपुट कहां तक एग्जिस्ट करेगा वो देखने के लिए ये सिग्नल दोनों जो है जहां जहां तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो इनकी राइट मोस्ट लिमिट्स हैं, उन राइट मोस्ट लिमिट्स को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको दिखेगा कि सिग्नल हमारा कहां से कहां तक, कन्वोल्यूशन जब करेंगे तो रिजल्टेंट कहां से कहां तक मिलेगा। जैसे 0 में 2a ऐड किया, -2a से मतलब ये इसका रिजल्टेंट शुरू होता और कहां तक होता, 2a + 2a मतलब 4a तक होता। तो आप अगर देखें तो -2a से लेकर कहां तक है हमारा रिजल्टेंट, 4a तक है। ऐसे ही इन दोनों फंक्शंस को हमने कन्वॉल्व किया, इस फंक्शन की लेफ्ट मोस्ट लिमिट -2 और इसकी भी लेफ्ट मोस्ट लिमिट -2। तो आप देखेंगे रिजल्टेंट जो फंक्शन है हमारा, उसकी लेफ्ट मोस्ट लिमिट क्या है, सबसे लेफ्ट साइड में कहां से एग्जिस्ट कर रहा है वो फंक्शन, -4 से, मतलब इसकी लेफ्ट मोस्ट लिमिट प्लस इसकी लेफ्ट मोस्ट लिमिट। ऐसे ही राइट मोस्ट लिमिट भी देखें तो इसकी राइट मोस्ट लिमिट 2 और इसकी भी 2, इसलिए जो रिजल्टेंट है वो कहां तक है, 4 तक है, मतलब दोनों की राइट मोस्ट लिमिट्स का सम। तो ये भी एक चीज आपको याद रखनी है कि जब आप दो फंक्शंस को कन्वॉल्व करेंगे तो जो रिजल्टेंट होगा उसकी लेफ्ट मोस्ट लिमिट क्या होगी, सम ऑफ लेफ्ट मोस्ट लिमिट्स ऑफ x ऑफ t एंड h ऑफ t। ऐसे ही राइट मोस्ट लिमिट विल बी द सम ऑफ राइट मोस्ट लिमिट्स ऑफ x ऑफ t एंड h ऑफ t। ठीक है, तो यहां से देखकर अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों को हमने अगर कन्वॉल्व किया तो हमारा रिजल्टेंट कहां से कहां तक होगा, तो इतना तो आप देखकर अब यहां से बता सकते हैं, -a और -a, मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो कहां से शुरू होगा, -2a से शुरू हो जाएगा, और कहां तक एग्जिस्ट कर सकता है, +a और +a, मतलब +2a तक एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे हम उन चीज को फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड अगर आप देखें तो ये जो दो फंक्शंस हैं रेक्टेंगुलर फंक्शंस, आप जानते हैं इन रेक्टेंगुलर फंक्शंस को हम और कैसे लिख सकते थे। अगर हम x ऑफ t को ut के टर्म्स में लिखते तो ऐसे आप जानते हैं इसको लिखना, किसको हम लिख सकते थे, u ऑफ t प्लस a माइनस ऑफ u ऑफ t माइनस a। ऐसा आपने देखा है बार बार, एक फंक्शन स्टेप जो a से शुरू हो रहा है उसके लिए फंक्शन वैल्यू u ऑफ t प्लस a, उसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर लें, एक स्टेप फंक्शन जो कहां से शुरू हो रहा है, -a से, तो हमें बस इस बीच में ये वैल्यू मिलेगी 1। जो आपका x ऑफ t है सेम फंक्शन आपका h ऑफ t भी है, तो यहां से h ऑफ t भी आप क्या लिख सकते हैं, h ऑफ t इज इक्वल्स टू, अगेन इट इज u ऑफ t प्लस a माइनस ऑफ u ऑफ t माइनस a। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड में अगर हम डायरेक्टली आउटपुट देखें तो आउटपुट इज इक्वल्स टू कॉन्वोल्यूशन ऑफ xt एंड ht। तो x ऑफ t की जगह भी हमने लिखा u ऑफ t प्लस a माइनस ऑफ u ऑफ t माइनस a, और इसको हमें कन्वॉल्व करना है इसी फंक्शन के साथ जो है u ऑफ t प्लस a माइनस ऑफ u ऑफ t माइनस a। ठीक है, अब आप जब कन्वॉल्व करेंगे तो अभी हमने ये देखा ut माइनस u ऑफ t प्लस 5, मतलब u और u का कन्वोल्यूशन तो r के टर्म्स का आएगा, रैंप फंक्शन आएगा। ठीक है, अब उसमें शिफ्टिंग जो होगी वो दोनों की शिफ्टिंग का आप नेट ले लेंगे जो दोनों का रिजल्टेंट है। जैसे यहां से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आप जानते हैं कि अगर हमें इस पूरे को इस पूरे के साथ कन्वॉल्व करना है तो पहले इसको इसके साथ कन्वॉल्व करेंगे, फिर इसको माइनस साइन लिखकर इसके साथ कन्वॉल्व करेंगे, फिर इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ भी। तो आप फाइनली लिख सकते हैं u ऑफ t प्लस a को u ऑफ t प्लस a के साथ अगर आपने कन्वॉल्व किया, u को u के साथ कन्वॉल्व कर रहे हैं तो रिजल्टेंट रैंप फंक्शन r के टर्म्स का आएगा। टोटल शिफ्टिंग, इसमें भी शिफ्टिंग है a और इसमें भी शिफ्टिंग है a, तो टोटल शिफ्टिंग कितनी हो गई, t प्लस 2a। ये ठीक है।
अब इसके बाद इसको आप अगर इसके साथ कन्वॉल्व करेंगे तो साइन आपने लिखा माइनस u और u का कन्वोल्यूशन फिर से r के टर्म्स में आएगा, यहां शिफ्टिंग +1 और यहां शिफ्टिंग -1, तो नेट शिफ्टिंग 0, मतलब क्या लिखेंगे हम, सिर्फ r ऑफ t। फिर इस फंक्शन को इसके साथ कन्वॉल्व करना है तो साइन आ जाएगा माइनस u का u के साथ r, नेट शिफ्टिंग -a + a दैट इज 0, तो क्या लिखेंगे सिर्फ r ऑफ t। अब इसको इसके साथ कन्वॉल्व करना है माइनस इंटू माइनस प्लस u और u का कन्वोल्यूशन r और -a और -a टोटल शिफ्टिंग t - 2a, ठीक है। इसी को आप और क्या लिख सकते थे, देयरफॉर y ऑफ t इज इक्वल्स टू r ऑफ t + 2a - 2 टाइम्स r ऑफ t एंड प्लस r ऑफ t - 2a, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हमें प्लॉट करना है, आप ये सब जानते हैं, देखकर अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये सिग्नल हमारा कैसे प्लॉट होगा। ये जो सिग्नल आपको प्लॉट करना है इसमें आप दो चीजें देख लें, तीन क्या है, तीन रैंप फंक्शंस आ रहे हैं, हमें इन तीन रैंप फंक्शंस का रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। तो इन रैंप फंक्शंस के लिए आप दो चीजें देख लीजिए पहले कि जो ये रैंप्स हैं इन सब की स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या हैं इनके, और इन सब का स्लोप कितना है, ये दो चीजें अगर आप डिफाइन कर दें। ये रैंप t + 2a, मतलब ये रैंप कहां से शुरू होगा, इसको ब्रैकेट की चीज को अगर आप 0 पुट करेंगे तो दिख जाएगा कि शुरू कहां से हो रहा है। वैसे भी आप जानते हैं रैंप फंक्शन मतलब r ऑफ t कहां से शुरू होता है, t = 0 से। तो अगर आपको t + 2a लेना है, मतलब इसको अगर आप शिफ्ट कर दें लेफ्ट हैंड साइड में, कितने शिफ्ट करेंगे 2a से, तो ये रैंप कहां से शुरू होगा, -2a से, ठीक है। यहां क्या दिख रहा है, सिर्फ r ऑफ t, मतलब ये कहां से शुरू होगा, t = 0 से। यहां क्या दिख रहा है, t - 2a, मतलब इस रैंप को आप शिफ्ट करेंगे +2a से, तो जो रैंप 0 से शुरू हो रहा है वो कहां से शुरू होगा, +2a से, मतलब इसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट कितना है, +2a। ऐसे ही अगर आप स्लोप देखें तो जो भी इनके पीछे जो चीज लिखी हुई है वही इनके स्लोप को डिफाइन कर रही है। इसके पहले कुछ नहीं लिखा, मतलब इसका स्लोप कितना है, +1, इस रैंप का स्लोप कितना है, -2, और इस रैंप का स्लोप कितना है, फिर से +1, ठीक है। तो अब हमें ये तीन रैंप फंक्शंस ड्रॉ करने हैं, ठीक है। चलिए इसको ड्रॉ अगर आप करें, ये हम अपना y ऑफ t आउटपुट ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज हमारे पास ये तीन पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है -2a का, ये पॉइंट है t = 0 का, और ये पॉइंट है कहीं t = +2a का, ठीक है। ये पॉइंट्स हमने इसलिए लिए क्योंकि इन तीन पॉइंट्स से हमें रैंप्स शुरू होने वाले मिलने वाले हैं, ठीक है। तो पहला रैंप हमें कहां से शुरू होगा, हमारा -2a से, और उसका स्लोप कहां तक है, कितना है उसका स्लोप, 1 है। तो ये पहला रैंप अकेले चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक दूसरा रैंप, अगला जो रैंप है वो आकर नहीं मिल जाता। दूसरा रैंप कहां पर आने वाला है, t = 0 पर। तो इस -2a से लेकर यहां से एक ही रैंप को चलना है, और कहां तक चलना है, जब तक दूसरा रैंप कहां आएगा, t = 0 पर। तो तब तक ये सिंगल रैंप यहां से यहां तक पहुंचेगा, ठीक है। इस रैंप के लिए स्लोप कितना है, गिवन है आपको, स्लोप की वैल्यू कितनी है इसकी, इसका जो स्लोप है दैट इज इक्वल्स टू 1। तो आप स्लोप इज इक्वल्स टू जानते हैं क्या होती है वैल्यू, ∂y/∂x। तो अगर स्लोप 1 है इसका मतलब ∂y किसके बराबर है, ∂x के बराबर है। मतलब आप जितना x एक्सिस में चलेंगे उतनी ही वैल्यू आपकी कहां मिलेगी, y एक्सिस में मिलेगी। ये ∂x है तो ये क्या है, ∂y, ठीक है। तो अगर रैंप का स्लोप 1 है, मतलब ∂y और ∂x इक्वल है, तो आपने देखिए यहां टाइम में कितना मूव किया, -2a से लेकर आप 0 तक आए, मतलब आपने टाइम में 2a मूव किया, ठीक है। तो ये वैल्यू में भी कितना गेन किया होगा आपने, 2a गेन किया होगा। तो मतलब इस पॉइंट की वैल्यू अगर हम देखें तो इस पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 2a होगी। अब इस पॉइंट पर आने के बाद क्या हुआ, एक नया रैंप आकर के इसके साथ जुड़ गया। इस रैंप का स्लोप था 1, और जो नया रैंप आकर मिला उसका स्लोप कितना है, -2। तो अब इन दोनों रैंप्स का अगर आप नेट स्लोप देखें, जब t = 0 पर ये रैंप भी आकर मिल जाएगा, तो अब नेट स्लोप की वैल्यू कितनी है, -+1 और -2, मतलब नेट स्लोप कितना हमारा, -1 है। अब इस -1 से हम इसके आगे मूव करेंगे, -1 मतलब वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। -1 स्लोप का मतलब फिर से है कि हम जितना x एक्सिस में चलेंगे उतनी ही हमारी वैल्यू y एक्सिस में डिक्रीज होगी। हमें कितना चलना है आगे, अगला रैंप कब आएगा, t = 2a पर आएगा।
मतलब 0 से लेकर 2a तक हमारा यही कॉम्बिनेशन चलता रहेगा जिसका स्लोप कितना है -1। तो अगर हम 2a टाइम्स तक चलना चाहते हैं -1 स्लोप से, तो हमारी वैल्यू भी कितनी डिक्रीज होगी, 2a डिक्रीज हो जाएगी। तो अभी अगर हम 2a पर हैं तो 2a में से 2a वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो हम कहां पहुंच जाएंगे, t = 0 पर पहुंच, मतलब जो हमारी वैल्यू रह जाएगी 2a टाइम्स के बाद वो कितनी रह जाएगी, 0। तो अब अगर इसको आप ड्रॉ करें तो इस टाइप से आपको ये वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो इसका स्लोप जो है, इसका स्लोप कितना है, -1 है, ठीक है। तो इसलिए अब आपने क्या देखा यहां से, अगर हमने -a से a तक वाले दो फंक्शंस को कन्वॉल्व किया तो देखिए यहां पर रिजल्टेंट कहां से कहां तक है, फ्रॉम -2a से लेकर +2a तक। तो यहां से कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी में एक चीज और लिख सकते हैं आप कि लेफ्ट लिमिट of resultant is equals to sum of left limits of x of t and h of t। मतलब जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा हमारा उसकी लेफ्ट मोस्ट लिमिट क्या होगी, तो लेफ्ट यहां पर मोस्ट लिख लीजिए, लेफ्ट मोस्ट लिमिट ऑफ रिजल्टेंट सिग्नल। ऐसे ही अगर आप लिखना चाहें right most limit of resultant, then it will be equals to sum of right most limits of x of t and h of t, ठीक है। तो आप ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि हम तीन रैंप फंक्शंस के इक्विवेलेंट को कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए तीनों रैंप कहां कहां आने वाले हैं, ये -2a पर आएगा, ये 0 पर आएगा, ये +2a पर आएगा। तो आपको पता चल गया कि -2a से लेकर 0 तक सिर्फ एक ही रैंप चलेगा जिसका स्लोप 1 है। तो हमने -2a से लेकर 0 तक एक सिंगल रैंप को ड्रॉ किया जिसका स्लोप 1 था, तो इसलिए जितना टाइम एक्सिस में चले उतनी ही वैल्यू हमने गेन की। y एक्सिस पर 2a हम चले थे तो यहां ये वैल्यू 2a तक आ गई। फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट हुआ, अब जो नया रैंप आकर मिला है वहां पर उसका स्लोप है -2, तो रिजल्टेंट स्लोप की वैल्यू -1 हो गई। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा चलता रहेगा कब तक, जब तक अगला रैंप नहीं आता। अगला रैंप कहां पर आएगा, t = +2a पर। तो इसलिए 0 से लेकर 2a तक हमने -1 स्लोप का एक रैंप ड्रॉ किया है। अब अगर इसका स्लोप -1 है और ये 2a ड्यूरेशन तक चलेगा तो वैल्यू भी कितनी डिक्रीज होगी, 2a। इसलिए यहां पर वैल्यू अगर 2a थी तो यहां तक आते आते वैल्यू कितनी हो गई उस रैंप की, 0 हो गई, ठीक है। ठीक है, तो अब यहां तक आने के बाद t = 2a तक आने के बाद अब हमारे पास जो ये रैंप है, अब ये रैंप आकर के उसमें मिल गया, ठीक है। पहले तो ये सिंगल रैंप चल रहा था जो -2a पर आया था, इस पॉइंट पर एक रैंप आकर मिल गया, स्लोप -1 हो गया। अब इस पॉइंट पर t = +2a पर क्या हुआ, एक और रैंप आकर मिला जिसका स्लोप कितना है, +1। तो अब आप अगर तीनों का नेट स्लोप देखें तो -1 +1 -2 एंड +1 नेट स्लोप की वैल्यू कितनी है, 0। इसका मतलब आप यहां के बाद अगर आप देखेंगे तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, अगर स्लोप 0 है मतलब इसके बाद का जो सिग्नल होगा वो कैसा मिलेगा हमें, कांस्टेंट। तो इसलिए आपको इस टाइप का ये शेप मिला। इस फंक्शन, इसके बाद फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो ये एक मेथड हमने देखा। यहां से रिजल्ट आपको ये याद रखना है कि अगर हम कभी दो सेम लिमिट्स वाले फंक्शंस को कन्वॉल्व करेंगे रेक्टेंगुलर फंक्शंस को, तो हमेशा उनका रिजल्ट एक ट्रायंगुलर फंक्शन आएगा, ठीक है। और ये जो चीजें हमने लिखी हैं ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए नहीं, किसी भी दो सिग्नल्स के कन्वोल्यूशन के लिए ये रिजल्ट आपका हमेशा वैलिड है कि रिजल्टेंट की लेफ्ट मोस्ट लिमिट और रिजल्टेंट की राइट मोस्ट लिमिट क्या होगी, ठीक है। अब इसी चीज को अगर आप चाहते तो जैसे हमने ये मेथड 1 लिखा है, इसी चीज को हम और कैसे सॉल्व कर सकते थे। अभी हमने देखा एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा रिजल्ट कि हम किसी भी फंक्शन को अगर इंपल्स फंक्शन के साथ कन्वॉल्व करें, या एक उससे पहले हमने देखा था ये चीज कि अगर xt कन्वॉल्व विद ht हमें yt देता है, तो अगर हम एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लें और उसको कन्वॉल्व करें ht के साथ, तो रिजल्टेंट भी हमारा क्या होगा, जो एक्चुअल हमें yt फाइंड करना है उसका एक डिफरेंशिएशन होगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका, ठीक है। तो अगर हमें कोई ऐसा सिग्नल दिख रहा है जिसको डिफरेंशिएट करने से हमें इंपल्स मिल जाए, तो हम ये भी जानते हैं कि किसी भी फंक्शन को अगर हम इंपल्स के साथ कन्वॉल्व करेंगे तो हमें तो सेम फंक्शन मिलेगा रिजल्टेंट में। तो ये हमारा बहुत इजी हो जाएगा अगर हम किसी भी एक फंक्शन को किस में कन्वर्ट कर पाए,
इंपल्स में कन्वर्ट कर पाए। आप यहां से देख सकते हैं इस टाइप के हमने देखे भी हैं वैल्यूज। इस फंक्शन का अगर आप शेप देखें तो ये फंक्शन पहले -a से पहले ये फंक्शन कांस्टेंट है, यहां पर वैल्यू में डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। फिर उसके बाद फंक्शन फिर से कांस्टेंट है, यहां पर वैल्यू में फिर से डिसकंटिन्यूटी है, फंक्शन डिक्रीज होकर क्या हो गया, फिर से 0 हो गया, ठीक है। तो अगर आप इस xt को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, हम ये मेथड फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। हमारे पास yt है, क्या है yt, x ऑफ t कन्वर्ल्ड विथ h ऑफ t हमारा क्या है, y ऑफ t है, ठीक है। तो अगर हम x डैश ऑफ t को कन्वॉल्व करेंगे ht के साथ तो हम रिजल्टेंट को क्या कहेंगे, ये हमारा कौन सा रिजल्टेंट है, y डैश ऑफ t। अब देखिए x डैश ऑफ t क्या होगा, ये हमारा फंक्शन है x ऑफ t जिसकी वैल्यू है 1 फ्रॉम -2a फ्रॉम -a टू +a, ठीक है। ये -a टू +a विथ रिस्पेक्ट टू t। अगर आप यहां पर t के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करना चाहते हैं x डैश ऑफ t, मतलब d बाई डी टी ऑफ x ऑफ t अगर आपने ड्रॉ किया, अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप जानते हैं जहां तक ये फंक्शन पहले 0 है या कांस्टेंट है उस बीच में तो आपको वैल्यू उस इंटरवल के लिए डिफरेंशिएशन क्या मिलना है, 0 का डिफरेंशिएशन भी 0 मिलेगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी 0 मिलेगा, इसके बाद फिर से 0 है उसका भी डिफरेंशिएशन 0 मिलेगा। लेकिन t इज इक्वल्स टू -a और t इज इक्वल्स टू +a पर क्या है, डिसकंटिन्यूटी है। और हमने देखा है कि रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये क्या लिखा था हमने, इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो यहां पर फंक्शन का शेप ऐसा आपको इंक्रीजिंग दिख रहा है, यहां पर डिक्रीजिंग दिख रहा है। तो फंक्शन की वैल्यू यहां जब था फंक्शन तो पहले इसकी वैल्यू कितनी थी, 0, और फाइनली चेंज होकर कितनी हुई, 1। मतलब अगर हम t इज इक्वल्स टू -a पर देखें कि डिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट क्या होगा, एक इंपल्स जिसकी वैल्यू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू होगी, मतलब 1 - 0, मतलब 1 मैग्नीट्यूड का आपको इंपल्स मिलेगा कहां पर, एट t इज इक्वल्स टू -a पर, ठीक है। ये एरिया कितना है इस इंपल्स का, 1 है। ऐसे ही अगर आप यहां देखें बीच में तो कांस्टेंट है फंक्शन, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन फिर से 0 हो गया। दूसरा हमें कहां पर मिलेगा इंपल्स, t इज इक्वल्स टू +a पर। यहां पर वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रही है, 1 से 0 चेंज हो रही है वैल्यू। तो यहां जो इंपल्स मिलेगा आपको फाइनल वैल्यू 0 माइनस इनिशियल वैल्यू 1, मतलब आपको इंपल्स कितने स्ट्रेंथ का मिलेगा, -1। तो यहां पर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमने फिर से यहां पर एक इंपल्स ड्रॉ किया और इसकी वैल्यू कितनी है, -1 स्ट्रेंथ है इसकी, ये t इज इक्वल्स टू +a का पॉइंट। तो अब आप x डैश ऑफ t को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, डेल ऑफ t प्लस a माइनस ऑफ डेल ऑफ t माइनस, ऐसा लिख सकते हैं आप। ये जो फंक्शन है इंपल्स, ये -a पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो फंक्शन क्या लिखेंगे हम, डेल ऑफ t प्लस a। इसके लिए एरिया 1 है तो हमने पीछे 1 लिखा, फिर ये वैल्यू नेगेटिव है तो हमने माइनस लिखा, और कहां एग्जिस्ट कर रहा है, t इज इक्वल्स टू +a पर, तो क्या लिखा हमने, डेल ऑफ t माइनस a, ठीक है। अब इसके साथ जिसको हमें कन्वॉल्व करना, हम इस चीज को यूज करने वाले हैं कि हम xt को ht के साथ कन्वॉल्व नहीं करके हम क्या चाहते हैं, xt के डिफरेंशिएशन को ht के साथ कन्वॉल्व कर लें, तब हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आया। वो आउटपुट हमारा एक्चुअल आउटपुट नहीं होगा, वो क्या होगा, y डैश ऑफ t की वैल्यू होगी। और एक्चुअल आउटपुट के लिए ये जो आउटपुट आएगा इसको एक बार क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो h ऑफ t अगर हम देखें तो h ऑफ t हमारा कौन सा फंक्शन है, u ऑफ t प्लस a माइनस ऑफ u ऑफ t माइनस a। यही हमारा था, xt भी ऐसा ही था, ht भी ऐसा ही था, तो ht को हमने u के फंक्शंस के फॉर्म में लिख लिया। अब अगर आप यहां से देखना चाहते हैं x डैश ऑफ t कन्वॉल्व विथ h ऑफ t, अब मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं यहां से, इन दोनों को आपको कन्वॉल्व करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से पहले इन दोनों को कन्वॉल्व कीजिए, तो किसी भी फंक्शन का इंपल्स फंक्शन के साथ कन्वॉल्यूशन वही फंक्शन मिलेगा, मतलब u के ही टर्म का फंक्शन मिलेगा आपको, और टोटल शिफ्टिंग प्लस a और प्लस a क्या वैल्यू हो जाएगी, t प्लस 2a, ठीक है। फिर इसको इसके साथ कन्वॉल्व कीजिए तो माइनस साइन है, फिर से u का डेल के साथ कन्वॉल्यूशन u, टोटल शिफ्टिंग प्लस a माइनस a दैट इज 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपने इसको इसके साथ कर लिया, इसको इसके साथ कर लिया, अब इसको इसके साथ कीजिए तो माइनस ऑफ u ऑफ, फिर से t आएगा, माइनस a और प्लस a शिफ्टिंग 0, और फिर इन दोनों को जब आप कन्वॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस साइन प्लस, और वैल्यू क्या होगी, u ऑफ
टी माइनस टू ए, टोटल शिफ्टिंग माइनस ए और माइनस ए, टोटल शिफ्टिंग टू ए। मतलब इसी चीज को आपने क्या नाम दिया, ये क्या हमारा y डैश ऑफ टी है, जो एक्चुअल आउटपुट हमारा होता उसकी ये डिफरेंशिएटेड वैल्यू है। कितनी वैल्यू मिली आपको, u ऑफ टी प्लस टू ए माइनस टू टाइम्स u ऑफ टी एंड प्लस u ऑफ टी माइनस टू ए। तो देयरफॉर r ऑफ टी इज इक्वल्स टू y ऑफ टी इज इक्वल्स टू, हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू टी। तो आप जानते हैं अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो स्टेप का इंटीग्रेशन हमें क्या देगा, रैम माइनस यहां भी स्टेप का इंटीग्रेशन रैम, यहां भी स्टेप का इंटीग्रेशन रैम। तो आपको ये वैल्यू मिल गई जो वैल्यू आपने पहले फाइंड की थी। कैसे, दोनों फंक्शंस को पहले आपने रिप्रेजेंट कर लिया था, फिर इन दोनों को इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूटिव रूल को यूज करते हुए कन्वॉल्व किया, तो भी आपका यही फंक्शन मिला। यहां से अगर आप किसी एक को डिफरेंशिएट करके इंपल्स के फॉर्म में आ गए, फिर उसको कन्वॉल्व किया दूसरे फंक्शन के साथ, तो जो आपको आउटपुट मिला वो आपने कहा कि ये हमारा एक्चुअल आउटपुट नहीं है, क्योंकि हमने एक लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है इनपुट पर। तो इसलिए एक्चुअल आउटपुट के लिए जो y ऑफ टी, y डैश ऑफ टी आपको मिला, उसको आपने एक बार इंटीग्रेट कर लिया, तो स्टेप के इंटीग्रेशंस आपको रैम के फॉर्म में मिल गया और फिर से वही सिग्नल मिल गया। इसको फिर से हम प्लॉट करते तो ऐसा ही हमारा प्लॉट आ जाता, ठीक है। तो ये हमारी चीज, ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अब हम कुछ और न्यूमेरिकल्स अगर ले लें तो उस पर हम देखते हैं कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, जैसे अभी हमने जो दो सिग्नल्स लिए थे रेक्टेंगुलर फंक्शंस, वो फंक्शंस कैसे थे, सेम विड्थ के फंक्शंस थे, ठीक है। उसका कन्वोल्यूशन आपको क्या मिला, एक ट्रायंगुलर फंक्शन मिला। अब अगर हम उसमें थोड़ा सा चेंज कर दें, सपोज हमारे पास जो x ऑफ t है वो अभी भी वही है जो पहले अभी हमने लिया था, माइनस ए टू ए विथ रिस्पेक्ट टू t, ये हमारा x ऑफ t है जिसकी वैल्यू है 1। अब हमें जिसके साथ इसको कन्वॉल्व करना है, अगर उस फंक्शन में हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, सपोज ये हमारा h ऑफ t है, h ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t, जिसकी वैल्यू अब आपको गिवन है फ्रॉम माइनस टू ए टू प्लस टू ए, ठीक है। अब इसके लिए अगर आपको कन्वोल्यूशन फाइंड करना है और उसको प्लॉट करना है, टू फाइंड h ऑफ t कन्वॉल्व्ड विथ x ऑफ t दैट इज y ऑफ t, अगर ये हमें फाइंड करना है तो फिर से अब आप इन दोनों फंक्शंस को, आपके पास दो मेथड्स हैं, या तो किसी एक को डिफरेंशिएट कर लीजिए, इंपल्स के फॉर्म में ले जाइए उसको और फिर कन्वॉल्व कर लीजिए, रिजल्ट लिख दीजिए, वो भी एक फंक्शन है। हम रैम्प को प्लॉट करना देखना है हमें एक्चुअली, तो या तो आप इसको फिर से लिख सकते हैं ऐसे कि जो गिवन फंक्शन है हमारा x ऑफ t, उसको हम अगर स्टेप के फॉर्म में लिखते तो u ऑफ t प्लस a माइनस ऑफ u ऑफ t माइनस a, और अगर इस गिवन h ऑफ t को हम लिखते u t के टर्म्स में, तो ये हमारा फंक्शन माइनस 2a से शुरू हो रहा है और प्लस 2a तक है। तो क्या फंक्शन लिखेंगे हम, u ऑफ t प्लस 2a माइनस ऑफ u ऑफ t माइनस 2a, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को कन्वॉल्व करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए, पहले इन दोनों का कन्वॉल्यूशन, हमारा जो y ऑफ t यहां से मिल रहा है, देखिए वो क्या है, u ऑफ t प्लस a कन्वॉल्व विथ u ऑफ t प्लस 2a, u और u का रैम्प के फॉर्म में टोटल शिफ्टिंग ऐड होकर t प्लस 3a, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस u और u का कन्वॉल्यूशन r प्लस a और माइनस a, नेट शिफ्टिंग t माइनस, ये हमारी a की शिफ्टिंग आ गई। इन दोनों को कन्वॉल्व करेंगे तो माइनस r ऑफ t प्लस a, ये माइनस है, ये माइनस प्लस 2a, मतलब ओवरऑल शिफ्टिंग t प्लस a। फिर जब आप इन दोनों को कन्वॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस साइन पॉजिटिव मिल जाएगा आपको, r ऑफ t प्लस t माइनस 3a, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, y ऑफ t इज इक्वल्स टू r ऑफ t प्लस 3a, इसको पहले लिख लिया हमने, माइनस r ऑफ t प्लस a, फिर ये टर्म माइनस r ऑफ t माइनस a एंड प्लस r ऑफ t माइनस 3a, ठीक है। ये हमने इसलिए ऐसा कर लिया क्योंकि अब आप अगर स्टार्टिंग पॉइंट्स देखेंगे इन रैम्स के, तो इन रैम्स के स्टार्टिंग पॉइंट्स और स्लोप्स की वैल्यू अगर आपको पता हो तो आप इस सिग्नल को ड्रॉ कर सकते हैं। ये रैम्प r ऑफ t प्लस 3a, मतलब rt होता तो 0 से शुरू होता, प्लस 3a है मतलब वो शिफ्टिंग कर दी हमने माइनस 3a से, मतलब ये हमारी वैल्यू कहां से शुरू होगी, ये रैम्प शुरू होगा फ्रॉम माइनस 3a, ये रैम्प शुरू होगा माइनस a से, ये रैम्प शुरू होगा प्लस a से, और ये रैम्प शुरू होगा
प्लस 3a से, मतलब ये किसकी वैल्यूज हैं, t इज इक्वल्स टू, ये भी वैल्यू t इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू t इज इक्वल्स टू, ये t इज इक्वल्स टू, मतलब पहला रैंप t इज इक्वल्स टू -3a से स्टार्ट हो जाएगा, वो अकेले चलता रहेगा कब तक, जब तक अगला रैंप नहीं मिलता, मतलब t इज इक्वल्स टू -a तक। इस -a के बाद ये दोनों मिलकर के चलना शुरू करेंगे, कब तक चलेंगे, जब तक अगला रैंप नहीं आ जाता। फिर इस अगले रैंप के बाद अब ये तीनों का हमें कॉम्बिनेशन लेकर चलना पड़ेगा, कहां तक, जब तक ये फाइनली ये रैंप नहीं आ जाता। तो अब अगर स्लोप्स की वैल्यू देखें तो जो इस r के पहले लिखी हुई है वही चीज आपके लिए क्या है, स्लोप है। तो r के पहले यहां क्या लिखा है, +1, तो इसका स्लोप +1 है। इस रैंप का स्लोप -1 है, इस रैंप का भी स्लोप -1 है, और इस रैंप का स्लोप फिर से +1 है। ठीक है, तो आपको स्लोप का मतलब सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आप लिखते हैं कि स्लोप इज इक्वल्स टू del y अपॉन del x, तो आपको कभी अगर ये देखना होगा कि del y की वैल्यू क्या होगी, मतलब हम अगर एक पर्टिकुलर स्लोप से del x डिस्टेंस तक चले हैं तो वैल्यू में हमने कितना गेन या लॉस हुआ होगा हमारा, वो डिपेंड करता है स्लोप के साइन से। तो del y की वैल्यू क्या होगी, del x टाइम्स स्लोप। अगर स्लोप 1 है तो जितना हमारा x एक्सिस में हमने मूव किया होगा उतना ही y एक्सिस में भी हमारी वैल्यू गेन हुई होगी। स्लोप की वैल्यू ये बताती है, अगर जैसे हमने कहा स्लोप 3 है, इसका मतलब अगर हम x एक्सिस में, टाइम की एक्सिस में 1 यूनिट चलेंगे तो उसका 3 टाइम्स हम गेन करेंगे किसमें, वैल्यू में। ठीक है, तो स्लोप जितना होगा उतने टाइम्स वैल्यू इंक्रीज करेगी किसकी, जितना हमने टाइम में डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है, तो अब अगर आपको इस रैंप को ड्रॉ करना है, ये हमारा फाइनल आउटपुट है yt जो हमें ड्रॉ करना है। तो इस आउटपुट yt के लिए देखिए हमारे पास सपोज ये हम अपना yt आउटपुट ड्रॉ करना चाहते हैं t के रिस्पेक्ट में, ये हमारा आउटपुट है y ऑफ t। कहां कहां से रैंप्स आने शुरू हो रहे हैं, -3a, -a, +a और +3a। तो अगर ये आप ये यहां पर शो कर दें, सपोज ये कोई पॉइंट है t इज इक्वल्स टू -3a का, यहां कोई पॉइंट है t इज इक्वल्स टू -a का, यहां कोई पॉइंट है t इज इक्वल्स टू +a, और इसके बाद यहां पर कोई पॉइंट है t इज इक्वल्स टू +3a का। ठीक है, तो अभी आपने देखा सबसे पहले जो रैंप आएगा वो -3 पर आएगा और उसका स्लोप कितना होगा, +1। तो -3a से -a तक हमारा एक सिंगल रैंप चलेगा जिसका स्लोप कितना है, +1 है। इस लाइन का स्लोप आपको पता है कितना है, +1। तो अगर स्लोप 1 है तो हम अभी देख चुके हैं कि जो वैल्यू होगी, जितना हम टाइम एक्सिस में चले होंगे उतनी ही वैल्यू भी हमने गेन की होगी। मतलब अगर आप देखें यहां कितनी वैल्यू हो गई है, तो यहां पर हमने -3a से -a तक हम आए, मतलब 2a डिस्टेंस कवर किया, तो यहां जो वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी, 2a होगी। ठीक है, अब इस पॉइंट पर t इज इक्वल्स टू -a पर क्या हुआ, एक और रैंप आकर ऐड हुआ जिसका स्लोप कितना है, -1। तो अगर आप इन दोनों का नेट स्लोप देखें तो नेट स्लोप कितना हो जाएगा, 0। मतलब -a पॉइंट के बाद अगर स्लोप 0 है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, आउटपुट कांस्टेंट। कब तक कांस्टेंट रहेगा, जब तक अगला रैंप नहीं आता। अगला रैंप कहां पर आने वाला है, t इज इक्वल्स टू a पर। तो -a से लेकर और +a तक हमने ये सिग्नल को कैसा ड्रॉ किया, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट, क्योंकि रैंप का स्लोप 0 है तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, कांस्टेंट मिलेगी। अब कहां तक हम आ गए हैं, -a पर। -a के बाद हमारा कांस्टेंट था, हम कहां पर आ गए हैं, +a तक। +a पर एक और रैंप आकर मिलेगा जिसका स्लोप कितना है, -1। तो अब यहां से लेकर यहां तक इन तीनों का अगर आप नेट स्लोप देखें तो +1 -1 0 -1, मतलब अब जो नेट स्लोप होगा वो स्लोप होगा -1 का। और अगला रैंप कब आने वाला है, t इज इक्वल्स टू 3a पर। तो अब t इज इक्वल्स टू a से लेकर t इज इक्वल्स टू 3a तक हम एक रैंप को ड्रॉ करने वाले हैं जिसका स्लोप कितना है, -1 है। तो -1 स्लोप का मतलब अगर हम टाइम में 2a चलेंगे तो वैल्यू भी 2a डिक्रीज होगी। तो अगर अभी वैल्यू +2a है, 2a में से 2a सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम 3a तक पहुंचते पहुंचते हमारी वैल्यू क्या हो चुकी होगी, रैंप की 0। फंक्शन yt की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, अब इस t इज इक्वल्स टू 3a पर एक और जो रैंप आकर मिला है उसका स्लोप कितना है, +1। तो अगर स्लोप +1 है तो अब आप अगर नेट स्लोप देखें इन सारे सिग्नल्स का तो टोटल स्लोप +1 -1 0 -1 +1 0, मतलब t इज इक्वल्स टू 3a के बाद यहां जब एक और रैंप आ जाएगा जिसका स्लोप +1 है तो इसका स्लोप था -1, इसके लिए स्लोप की वैल्यू -1 थी, तो -1 और यहां जो स्लोप आया रैंप का वो +1,
तो इसके बाद से नेट स्लोप की वैल्यू क्या हो गई 0 और ये फंक्शन क्या हो जाएगा कांस्टेंट एट 0। ठीक है, तो हमने ये ड्रॉ किया क्या कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू ट्रायंगुलर फंक्शंस ऑफ डिफरेंट विड्थ्स। अब देखिए जब दोनों की विड्थ सेम थी तब हमारे लिए जो वैल्यू थी वो क्या थी ट्रायंगुलर फंक्शन थी कन्वोल्यूशन का रिजल्ट। लेकिन अगर दोनों की विड्थ सेम नहीं है तो ये हमें कैसा मिल रहा है एक ट्रेपेजॉइड टाइप का फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये जो हमारा कभी भी ये नहीं देखना है कि सिर्फ ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर है तो उसका हमेशा ट्रायंगल होगा, हमेशा ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक है, तो उसके विड्थ के अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर सकते हैं आप। एक चीज लेकिन आप याद रख सकते हैं कि सपोज आप दो रैंप फंक्शंस को कन्वॉल्व अगर करेंगे, अगर ये एक रैंप है अगर आप दो रेक्टेंगुलर फंक्शंस को कन्वॉल्व कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, सपोज ये हमारा x ऑफ t अगर इसकी वैल्यू है a, अगर ये भी t ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट कर रहा है और इसके साथ अगर आप कन्वॉल्व करेंगे एक दूसरे फंक्शन h ऑफ t को जो अगर ऐसा ही सेम फंक्शन है, अगर इसकी भी विड्थ t है लेकिन अगर इसकी हाइट कितनी है b है t के रिस्पेक्ट में, तो अब क्या है केस दोनों रैंप जो दोनों रेक्टेंगुलर फंक्शंस हैं ये दोनों सेम विड्थ के फंक्शंस हैं, तो सेम विड्थ के फंक्शन का कन्वोल्यूशन फिर से कैसा मिलेगा आपको एक ट्रायंगुलर फंक्शन मिलेगा। तो जब इसका रिजल्ट आप ड्रॉ करेंगे इन दोनों के कन्वोल्यूशन का रिजल्ट, तो ये आपको एक ट्रायंगल मिलेगा। और ट्रायंगल कैसा मिलेगा आप जानते हैं लेफ्ट मोस्ट लिमिट इज इक्वल्स टू सम ऑफ लेफ्ट मोस्ट लिमिट्स। तो ये 0 और ये इसकी भी लिमिट लेफ्ट मोस्ट 0, तो 0 प्लस 0 मतलब रैंप मतलब वो ट्रायंगल कहां से स्टार्ट होगा t इज इक्वल्स टू 0 से और कहां तक रहेगा राइट मोस्ट लिमिट दोनों को ऐड कर दीजिए तो t प्लस t मतलब 2a तक रहेगा। तो अगर वो ट्रायंगल जो होगा वो तो कैसा होगा सिमेट्रिक होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो ट्रायंगल कैसा बनेगा ये इस टाइप का ट्रायंगल बनेगा 0 से स्टार्ट होकर और कहां तक है ये 2a से, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा a होगा। ठीक है, अगर आपने यहां t ले रखा है तो एक्चुअली ये 2t और t ये जो वैल्यूज हैं ये क्या हो जाएंगी 2t एंड इट विल बी t। और ये जो वैल्यू होगी इसकी पीक वैल्यू जहां पर ये सेंटर्ड है वहां पर जो आप वैल्यू देखेंगे तो वो वैल्यू होगी a इंटू b इंटू t। ये चीज आप याद रखेंगे। अगर इस टाइप के दो फंक्शंस को आप कन्वॉल्व किया आपने तो जो रिजल्टेंट आएगा वो ट्रायंगुलर फंक्शन होगा क्योंकि दोनों के विड्थ सेम है। और उस ट्रायंगल के लिए आप ये भी जानते हैं कि अगर ये भी t तक है और ये भी t तक है तो ट्रायंगल जो होगा वो कितने तक होगा t प्लस t मतलब 2t तक होगा। उसकी जो हाइट होगी आपने जैसे कैलकुलेट किया बिल्कुल वैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा कि ये जो हाइट पीक होगा इसका उस पीक की वैल्यू कितनी होगी जितना इसका एम्पलीट्यूड था इंटू जितना इसका था इंटू टोटल जो विड्थ के लिए दोनों हमारे जो इंडिविजुअल इनके विड्थ थे। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। इसके बाद जैसे अभी हमने देखा कि किसी भी फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट कर लें और वो इंपल्स के फॉर्म में आ जाए तो उसका कन्वोल्यूशन इजी होता है। तो सपोज अगर हमें फाइंड करना होता क्वेश्चन अगर ऐसा होता, देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं इनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको आपके वर्कबुक में मिल रहे होंगे। ठीक है, तो यहां मैं इसलिए नंबर नहीं लिखता क्योंकि फिर वर्कबुक देखना पड़ेगा कि कितने नंबर पे वो क्वेश्चन है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहां तो आप देख ही रहे वीडियो, तो वर्कबुक में आप उसको उन क्वेश्चंस को फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे अगर सपोज हमारे पास x ऑफ t है सिग्नम ऑफ t और h ऑफ t हमारा अभी भी वही फंक्शन है u ऑफ t प्लस a माइनस ऑफ u ऑफ t माइनस a। जैसा हमने ये ड्रॉ किया है ये हमारा h ऑफ t ऐसा फंक्शन है और x ऑफ t कैसा है सिग्नम फंक्शन है और हमें इन दोनों को कन्वॉल्व करना है। yt की वैल्यू पूछी गई है yt इज इक्वल्स टू x ऑफ t कन्वॉल्व विथ h ऑफ t इज इक्वल्स टू व्हाट, ये हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो फिर से देखिए अब आप अगर ऐसे देखें तो सिग्नम फंक्शन को लेकर अगर हम चलें और उसको इसके साथ कन्वॉल्व करें तो वो कन्वोल्यूशन हमारे लिए टफ हो जाएगा। अगर हम जानते हैं कि सिग्नम फंक्शन ये हमारा फंक्शन होता है, सिग्नम फंक्शन अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स आपने देखे हैं तो आपको पता है सिग्नम फंक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं हम, जिसकी वैल्यू t लेस देन 0 के लिए -1 और t ग्रेटर देन 0 के लिए +1। ये हमारा इस फंक्शन को हम नाम देते हैं सिग्नम ऑफ t, ये -1 ये t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सिग्नम फंक्शन का फिर से अगर आप शेप देखें तो फंक्शन कांस्टेंट है, यहां पर वैल्यू में डिसकंटिन्यूटी है और यहां फंक्शन हमारा -1 से इंक्रीज होकर क्या हो रहा है +1 और इसके बाद फिर से इस फंक्शन का शेप कांस्टेंट है t एट 1। ठीक है, तो ये सिग्नम ऑफ t है। अगर आप चाहें तो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं t के रिस्पेक्ट में d बाई डी टी ऑफ, सपोज ये हमारा फंक्शन x ऑफ t है ना, x ऑफ t गिवन है हमारा सिग्नम ऑफ t, तो अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं d बाई डी टी ऑफ x ऑफ t, अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो फिर से क्या होगा, जहां ये फंक्शन कांस्टेंट है वहां आपको डिफरेंशिएशन का रिजल्ट 0 मिलेगा, फिर से ये फंक्शन कांस्टेंट है t ग्रेटर देन 0 के लिए, वहां भी रिजल्ट 0 मिलेगा डिफरेंशिएशन का। आपको रिजल्ट सिर्फ कहां पर मिलेगा, जहां पर वैल्यू में डिसकंटिन्यूटी है, और हमने बार बार देखा है जहां वैल्यू में डिसकंटिन्यूटी हो वहां पर डिफरेंशिएशन का रिजल्ट फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो आपको यह पता चल गया कि जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट होगा वो सिर्फ t इज इक्वल्स टू 0 पर मिलेगा, मतलब वो एक इंपल्स होगा कहां पर, एट t इज इक्वल्स टू 0, और इस इंपल्स की वैल्यू कितनी होगी, फाइनल वैल्यू कितनी है सिग्नल की 1 माइनस ऑफ इनिशियल वैल्यू कितनी है -1। तो मतलब अगर आप इसको करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो अगर कोई चीज सिर्फ 0 पर एग्जिस्ट कर रही है मतलब वो इंपल्स है, और अगर उस इंपल्स का एरिया आपको 2 मिल रहा है मतलब d बाई डी टी ऑफ x ऑफ t को हम और क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स डेल ऑफ t। अगर सिर्फ डेल ऑफ t होता तो एक इंपल्स जो 0 पर है जिसका एरिया 1 होता, यहां इंपल्स 0 पर तो है लेकिन उसका एरिया 2 है, तो उसको हम क्या लिखेंगे 2 इंटू डेल ऑफ t। तो आपको यह पता चल गया कि इस x ऑफ t सिग्नल का डिफरेंशिएशन हमें क्या दे देगा, एक इंपल्स दे देगा, और अगर एक इंपल्स आ गया तो आप उसको कन्वॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी है। तो अगर आपने x डैश ऑफ t को कन्वॉल्व किया ht के साथ, जो yt है हमारा वो क्या है, xt का कन्वोल्यूशन है ht के साथ, तो अगर हमने इन दोनों में से किसी एक पर लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया तो फिर से यहां से जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो एक्चुअल रिजल्ट का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, वो डिफरेंशिएटेड वैल्यू होगी। तो अब अगर आप देखें x डैश ऑफ t कन्वॉल्व विद h ऑफ t, तो h ऑफ t हमारा क्या है, ये आपको गिवन है, h ऑफ t इज u ऑफ t प्लस a माइनस u ऑफ t माइनस a, और x डैश ऑफ t क्या हमारा 2 इंटू डेल t। तो अब हमें 2 डेल t को कन्वॉल्व करना है u ऑफ t प्लस a माइनस ऑफ u ऑफ t माइनस a से, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट आएगा हमारा, ये रिजल्ट क्या होगा, एक्चुअल आउटपुट का डिफरेंशिएशन। यहां से इसको आप अगर कन्वॉल्व करें तो किसी भी फंक्शन का इंपल्स के साथ कन्वोल्यूशन यही फंक्शन मिलेगा, शिफ्टिंग जो भी है वो एज इट इज रहेगी। यहां 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो यहां से अगर हम y डैश ऑफ t की वैल्यू लिखें तो y डैश ऑफ t में पहला टर्म क्या आएगा, 2 टाइम्स u ऑफ t प्लस a, फिर माइनस साइन है बीच में तो आपने माइनस दिया, फिर ये डेल के साथ u का कन्वोल्यूशन, तो डेल के ही u के ही टर्म्स में आएगा, 2 कांस्टेंट है तो 2 आप यहां भी लिखेंगे 2u ऑफ t माइनस a। ये आपकी वैल्यू किसकी है, y डैश ऑफ t की वैल्यू है। तो अगर हमें y ऑफ t चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और रैंप आप जानते हैं स्टेप का इंटीग्रेशन क्या देगा आपको, रैंप फंक्शन। तो यहां से अगर आप देखें देयरफॉर y ऑफ t इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स r ऑफ t प्लस a माइनस 2 टाइम्स r ऑफ t माइनस a। अब ये आपको फाइनल कन्वोल्यूशन का रिजल्ट मिल गया, और इसको आपको प्लॉट करना है, तो बहुत इजीली आप प्लॉट कर सकते हैं। सपोज t के रिस्पेक्ट में अगर यहां कोई पॉइंट है -2a माइनस a, अगर इस पॉइंट की वैल्यू है -a और यहां पर कोई पॉइंट है हमारा +a, तो हमें दिख रहा है यहां पर 2 रैंप्स हैं। अब हम बार बार स्टार्टिंग और स्लोप नहीं लिखेंगे, अब आप इतने कंफर्टेबल हो गए होंगे कि आप देखकर बता सकते हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट -a है और ये रैंप आएगा कहां पर, +a पर। ये हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, y ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला रैंप जो आएगा वो अकेले चलेगा कब तक, -a से लेकर +2a तक, और उसका स्लोप कितना है 2। तो स्लोप अगर 2 है, इसका मतलब x एक्सिस में जितनी डिस्टेंस हम कवर करेंगे उसका 2 टाइम्स हमें वैल्यू में गेन मिलेगा, ठीक है। तो x एक्सिस में हम कब तक चलने वाले हैं, ये रैंप अकेले कब तक चलेगा, जब तक ये नहीं आता, मतलब -a से लेकर +a तक। तो अगर हम 2a ड्यूरेशन चलेंगे तो हमारी वैल्यू भी इस 2a ड्यूरेशन में, अगर हमने यहां से यहां तक अगर हमने स्लोप इस लाइन का अगर शो किया कि अगर इस स्लोप की वैल्यू 2 है तो ये जो वैल्यू आई होगी इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू कितनी होगी, 2a होगी, क्योंकि हमने टाइम में 2a मूव किया। सॉरी, क्या होगी वैल्यू, ये अगर रैंप का स्लोप 2 है और अगर आप टाइम में 2a चल रहे हैं तो उसका 2 टाइम्स यहां पर क्या वैल्यू मिलेगी आपको,
4a मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद इस पॉइंट के बाद क्या हो गया, एक और रैंप आकर ऐड हुआ जिसका स्लोप -2 है, तो नेट स्लोप क्या हो जाएगा +a टाइम के बाद -2 एंड +2, नेट स्लोप की वैल्यू 0, मतलब इस पॉइंट के बाद आपको फंक्शन कैसा दिखेगा, कांस्टेंट। तो ये आपका रिजल्ट है ओवरऑल आउटपुट y ऑफ t, जो हमने कैसे फाइंड किया, जो हमारा सिग्नम ऑफ t फंक्शन था, इसको कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम थी, हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, इंपल्स फंक्शन में, और फिर उस इंपल्स को पहले हमने ht के साथ कन्वर्ट किया, जो रिजल्टेंट आया हमने कहा ये एक्चुअल आउटपुट नहीं है, ये क्या है, आउटपुट की डिफरेंशिएटेड वैल्यू है, इसलिए फाइनल आउटपुट के लिए हमने इस पर एक बार इंटीग्रेशन अप्लाई किया और हमें स्टेप का फंक्शन इंटीग्रेटेड फॉर्म में रैंप मिल गया, उस रैंप को हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसी में अगर एक और प्रॉब्लम होता, सपोज हमारे पास है x ऑफ t इज इक्वल्स टू ut एंड h ऑफ t इज इक्वल्स टू u ऑफ t प्लस a माइनस ऑफ u ऑफ t माइनस a। ये सिंपल क्वेश्चन दिया आपको, इसको अगर आप करेंगे तो क्या होगी वैल्यू, डायरेक्टली आप कन्वॉल्व कर दीजिए, इस फंक्शन को इसके साथ आपको कन्वॉल्व करना है, तो yt की वैल्यू क्या आ जाएगी, ut को पहले u ऑफ t प्लस a से करेंगे कन्वॉल्व, तो r ऑफ t प्लस a, फिर साइन माइनस है तो बीच में आपने माइनस पुट किया, ut को आप करेंगे u ऑफ t माइनस a के साथ, तो अभी भी फंक्शन रैंप के फॉर्म का टोटल शिफ्टिंग -a। ठीक है, तो आपको अगर ये फंक्शन ड्रॉ करना होता, फिर से क्या दिख रहा है आपको, इसमें दो रैंप फंक्शंस हैं, एक रैंप कहां पर आएगा -a पर, और ये रैंप कहां पर आएगा +a पर, तो फिर इससे इसको भी अगर आप ड्रॉ करते, देखिए ये t के रिस्पेक्ट में अगर आप यहां पर आउटपुट ड्रॉ करते yt, अगर ये कोई पॉइंट है -a का और ये कोई पॉइंट है +a का, तो -a से लेकर +a तक ये रैंप अकेले चलेगा, जिसका स्लोप क्या है, पीछे कितनी वैल्यू है 1, तो अगर आप -a से +a तक अगर आप ड्रॉ करते तो ये वैल्यू कितनी होती, आपने टाइम में कितना चले आप 2a, स्लोप इस लाइन का 1 है, तो स्लोप 1 है तो ये वैल्यू भी कितनी होगी 2a होगी। ठीक है, और उसके बाद एक रैंप आया जिसका स्लोप कितना है -1, तो फिर से इसके बाद ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट सेम फंक्शन है, लेकिन यहां वैल्यूज क्या है इसकी, ये 4a है और ये वैल्यू कितनी है 2a है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आप याद रखेंगे। अब इसके साथ जैसे इंपल्स फंक्शन की अभी हमने बात की, तो इंपल्स फंक्शन के लिए ये भी आप जानते हैं कि इंपल्स फंक्शन जो होता है कैसे ड्रॉ करते हैं आप, ये है आपका t इक्वल्स टू 0 पर ये फंक्शन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है और एरिया की वैल्यू है 1, तो इस फंक्शन को हम नाम देते हैं डेल ऑफ t। अगर आप इस फंक्शन में टाइम रिवर्सल ले लेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, टाइम रिवर्सल में आप क्या करते हैं, फोल्डिंग ऑपरेशन में y एक्सिस के अबाउट मिरर्ड इमेज ले लेते हैं, मतलब इसको जो भी वैल्यूज पॉजिटिव साइड में होती वो नेगेटिव में आ जाती, जो नेगेटिव की वैल्यूज होती वो पॉजिटिव में आ जाती। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन क्या है हमारा, अगर हम इसमें टाइम रिवर्सल भी लें तो डेल ऑफ -t इज इक्वल्स टू डेल ऑफ t। तो हमने ये देखा भी था जब हम इंपल्स फंक्शन पढ़ रहे थे कि इंपल्स फंक्शन जो होता है वो कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब इसकी इस प्रॉपर्टी को भी यूज करके हम कुछ अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। जैसे मान लीजिए कभी भी अगर इस टाइप का आपको है फंक्शन कि कहीं लिखा हुआ है डेल ऑफ -t + 4, ठीक है, तो इस डेल ऑफ -t + 4 को आप जानते हैं कि अगर आपने डेल ऑफ यहां माइनस कॉमन कर लिया तो क्या वैल्यू आएगी t - 4। अब अगर इसमें आप देखें तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके कि डेल ऑफ -t इज डेल ऑफ t, इंपल्स इज एन इवन फंक्शन, देयरफॉर इस वैल्यू में आप इस माइनस साइन को डिस्कार्ड कर सकते हैं और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, डेल ऑफ t - 4 के बराबर होगी। ठीक है, तो इस टाइप के आप न्यूमेरिकल्स कुछ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है x ऑफ t इज इक्वल्स टू t इंटू ut, या ठीक है पहले हम अगर t इंटू, अब जैसे हमने ये एग्जांपल लिया है तो इस टाइप के प्रॉब्लम अगर आप कर लें कि सपोज आपको कन्वॉल्व करना है ut कन्वॉल्व विथ डेल ऑफ -t + 6, अगर आपको इन दोनों का कन्वॉल्यूशन लेना है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली अब यहां पर टाइम, यहां नेगेटिव साइन जैसे ही आपको दिखा तो आप इसको सीधे u ऑफ t - 6 नहीं लिख सकते या u + t 6 नहीं ले सकते। तो इस फंक्शन को अगर हम देखें, ये जो फंक्शन है हमारा, ये y ऑफ t की वैल्यू है,
तो डेल ऑफ माइनस टी प्लस 6, इसको आप क्या लिख सकते थे, डेल ऑफ माइनस कॉमन ले लेते तो t माइनस 6, और अब इस माइनस को आप डिस्कार्ड कर सकते थे, तो ये वैल्यू किसके बराबर होती, डेल ऑफ t माइनस 6 के बराबर होती। तो अब आप लिख सकते हैं कि y ऑफ t इज इक्वल्स टू ut कन्वर्ल्ड विथ डेल ऑफ t माइनस 6, और यहां से आप डायरेक्टली वैल्यू बता सकते हैं, देयरफॉर y ऑफ t इज इक्वल्स टू u ऑफ t माइनस 6। ठीक है, तो एक ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, इंपल्स में अगर कभी भी नेगेटिव आ रहा है t में, तो उस माइनस साइन को आप कॉमन बाहर करके फिर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर इस टाइप का प्रॉब्लम होता कि अगर सपोज आपके पास गिवन है x ऑफ t इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 4t एंड h ऑफ t इज इक्वल्स टू डेल ऑफ माइनस 3t प्लस 12। ठीक है, और आपको इन दोनों फंक्शंस का क्या फाइंड करना है, कॉन्वोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड y ऑफ t दैट इज इक्वल्स टू x ऑफ t कन्वॉल्व्ड विथ h ऑफ t। ठीक है तो आप अगर इन दोनों फंक्शंस को कन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखिए जो इंपल्स फंक्शन गिवन है, डेल ऑफ माइनस 3t प्लस 12। तो अब आप फिर से यहां से डायरेक्टली आप देख रहे हैं, यहां पर इंपल्स में एक नेगेटिव साइन तो है ही t में, और क्या लगा हुआ है, टाइम स्केलिंग का भी केस है। तो आप जानते हैं कि जब कभी भी अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन आता है कि डेल ऑफ अल्फा t, तो डेल ऑफ अल्फा t की वैल्यू को क्या लिखते हैं हम, 1 अपॉन मॉड अल्फा इंटू डेल ऑफ t। और अगर शिफ्टेड इंपल्स का केस होता है तो डेल ऑफ अल्फा टाइम्स t प्लस और माइनस बीटा, इसकी वैल्यू आप लिखते हैं 1 अपॉन मॉड अल्फा इंटू डेल ऑफ t प्लस और माइनस बीटा। ये हमने देखा था इंपल्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज में। तो अगर यहां पर हमारे पास इस टाइप का कोई इंपल्स है, तो इसको हम और क्या लिख सकते थे, इट इज इक्वल्स टू डेल ऑफ, अगर हम यहां से ये कॉमन कर लेते, कितनी वैल्यू कॉमन कर लेते, अगर आप 3 कॉमन कर लेते। ठीक है, पहले हम स्केलिंग को बस हटाना चाहते हैं, तो अगर आप 3 कॉमन कर लेते तो ये चीज क्या होती, माइनस t प्लस 12। ठीक है, देखिए आप दोनों ऑपरेशंस एक बार में भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने सबसे पहले अगर हम नेगेटिव साइन को अगर हम हटाना चाहें, ठीक है, एक बार में भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसको चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल ऑफ, अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो 3t माइनस 12 ऐसा आ जाएगा ये फंक्शन। और अगर इंपल्स में कोई नेगेटिव, आप t में अगर कोई नेगेटिव आ रहा है साइन, मतलब टाइम रिवर्सल का केस, तो अभी आपने देखा कि ये चीज किसके बराबर होगी, इट इज इक्वल्स टू डेल ऑफ, आप माइनस साइन को हटा सकते हैं, सिर्फ क्या वैल्यू बचेगी, 3t माइनस 12। ये आपकी डेल के अंदर ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब यहां से आप स्केलिंग प्रॉपर्टी लगाकर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल ऑफ, अगर आपने 3 कॉमन ले लिया तो क्या वैल्यू आएगी, t माइनस 4, और डेल ऑफ अल्फा इंटू टी प्लस और माइनस बीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन मॉड अल्फा, अल्फा की वैल्यू 3 है तो 1 अपॉन 3 इंटू डेल ऑफ ये जो भी फंक्शन है t माइनस 4। तो ओवरऑल आपने देखा कि ये जो टर्म हमारा आ रहा है h ऑफ t, इस h ऑफ t जो कि हमारा डेल ऑफ माइनस 3t प्लस 12 था, उसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन 3 टाइम्स डेल ऑफ t माइनस 4 लिख सकते हैं। तो अब हमारा x ऑफ t गिवन है e टू द पावर माइनस 4t, हो सकता है यहां पर ut भी लिखा हो, या हम सिर्फ 4t लेकर अगर चल रहे हैं, और h ऑफ t अब हमारा हो गया 1 अपॉन 3 टाइम्स डेल ऑफ t माइनस 4। तो अब जब आप इन दोनों को कन्वॉल्व करेंगे तो yt की वैल्यू क्या होगी, x ऑफ t को आप x ऑफ t ही लिखिए, कन्वॉल्व विथ डेल t को आपने लिख लिया 1/3 टाइम्स डेल ऑफ t माइनस 4। ठीक है, कांस्टेंट एज इट इज। और किसी भी फंक्शन को अगर आपने इंपल्स के साथ कन्वॉल्व किया तो रिजल्टेंट क्या होगा, सेम फंक्शन, और उसमें अगर यहां कोई शिफ्टिंग है तो वो शिफ्टिंग क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। मतलब जो रिजल्टेंट हमारा होगा yt सिग्नल, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/3 टाइम्स x ऑफ t माइनस 4। x ऑफ t गिवन है हमारा, तो देयरफॉर yt इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स x ऑफ t की ये वैल्यू है, तो x ऑफ t माइनस 4 की वैल्यू क्या होगी, यहां आपने t को t माइनस 4 से रिप्लेस किया, तो यहां पर भी आप t को क्या करेंगे, t माइनस 4 से रिप्लेस कर देंगे, तो e टू द पावर माइनस 4 टाइम्स t माइनस
4। इसको और क्या लिख सकते थे हम, 1/3 इंटू ई टू द पावर -4t। एक बार ये वैल्यू क्या हो गई, e टू द पावर -4t, और फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर -16, ऐसा लिख सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन में क्या होते हैं, ये पावर्स ऐड हो जाते हैं, अगर ऐड हो जाएंगे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, +16। ठीक है, माइनस और माइनस अगर आप करेंगे तो +16। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू आप कांस्टेंट के टर्म्स में अगर आपको फाइंड करनी होती है, यहां पर कुछ ऐसी वैल्यूज दी होती है तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो आप इस टाइप से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जहां पर इंपल्स में क्या हो, स्केलिंग का केस हो या फिर इंपल्स में टाइम रिवर्सल का केस हो। तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी और डेल्टा फंक्शन की स्केलिंग प्रॉपर्टी यूज करके आप इस टाइप के कन्वोल्यूशंस को इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम इसमें कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं अभी।